हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग 42वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है, ये विवादों के घेरे में क्यों था, और साथ ही साथ इस संविधान संशोधन के बाद भारत के जो संविधान है उसमें क्या क्या चेंज हुआ या उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या बदलाव देखने को मिले, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी एग्जाम में जीएस का सेक्शन आता है, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें संविधान संशोधन ये जो है 42वां 44वां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को पता है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सॉरी, 42वां देखिए जो संविधान संशोधन है, इसमें आप हमेशा से आप तीन चीजें पढ़ते होगे कि तीन शब्द प्रस्तावना में ऐड हुए हैं। ठीक, एक था समाजवादी, ठीक है, दूसरा क्या था पंथ निरपेक्ष, और जो थर्ड था अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीन जो शब्द है आपने हमेशा से पढ़ा है कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, तो ये तीन चीजें कहाँ जोड़ी गई थी, उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। ठीक, इसके अलावा क्या क्या हुआ उस पे हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, अब देखिए अच्छे तरीके से, ये काफी विवादास्पद संशोधन था, सबसे बड़ा था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और विवाद के घेरे में भी था। क्यों, अभी बताते हैं। क्योंकि ये आपातकाल के दौरान हुआ था, पहली बात तो आया। ठीक, किसकी गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी यहाँ पे पीएम थी। आया कब, 1975 से 77। अब ये सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट सॉरी पॉइंट ये है कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और सरकार ने आपातकाल के बहाने संविधान में कई बड़े बदलाव किए ताकि केंद्र की शक्ति बढ़ सके और विपक्ष और न्यायपालिका का नियंत्रण कम हो। देखिए, यही सबसे ज्यादा जो है एक विवाद का पॉइंट भी था, क्योंकि इसमें विपक्ष की जो शक्ति थी उसको कम किया गया, और न्यायपालिका की जो शक्ति थी ना उसको सीमित कर दिया गया। ठीक है, इस वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान के लगभग 59 अनुच्छेदों और 7 अनुसूचियों में संशोधन किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि टोटल कितने अनुच्छेद, 59 जो अनुच्छेद हैं उसमें ये हुआ परिवर्तन हुआ, 7 स्केड्यूल्स या अनुसूचियों में हुआ। ठीक है, प्रस्तावना में बदलाव हुआ। प्रस्तावना में क्या बदलाव हुआ, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले था, बाद में क्या हुआ, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। सॉवरेन यानी सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भारत किसी बाहरी ताकत के अधीन नहीं है, भारत के ऊपर किसी बाहर की ताकत का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट है, भारत जो चाहेगा वो करेगा, पहली चीज। दूसरा है समाजवादी, यानी आर्थिक समानता और समाज में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, आपने न्यूज में भी काफी सेकुलर वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर। ठीक है, यूनिटी ऑफ द नेशन को बदलकर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया, यानी राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता पर भी जोर दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, यानी यहाँ पर राइट्स, ठीक है, वर्सेस डीपीएसपी की बात हो रही है। कैसे, देखिए, पहले मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च माना जाता है, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सर्वोच्च माना जाता था। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर कोई कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए बनाया गया है तो उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देखिए हुआ क्या, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, ठीक है, या वो मौलिक अधिकार के विरुद्ध जा रहा है, ठीक, तो इस संशोधन के थ्रू उसको ये बोला गया कि जो है उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से ऊपर माना गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, यहां से आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया। ठीक, न्यायपालिका की शक्ति में कमी की गई। न्यायपालिका की शक्ति की कमी करने का मतलब ही यही है कि केंद्र को मजबूत करना, यानी संघ में जिसकी सरकार है उसको मजबूत करना। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान संशोधन की वैधता पर सवाल उठाने की शक्ति सीमित कर दी गई। न्यायिक पुनरीक्षण को कमजोर किया गया ताकि संसद के बनाए कानूनों को कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल हो जाए। जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसको कमजोर किया गया ताकि संसद जो कानून बनाता है
उसमें उसके खिलाफ कोर्ट में जाना थोड़ा सा टफ हो जाए, ठीक है। जब रिव्यू नहीं होगा तो कोर्ट में इंसान क्यों जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। संसद को अधिक शक्तिशाली बनाना ताकि संघ मजबूत हो। कैसे? संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी। इसने संसद को लगभग सर्वोच्च संस्था बना दिया। यानी क्या है कि संशोधन करने का अधिकार दिया मौलिक अधिकारों में भी। पहले मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं था, फंडामेंटल राइट्स में कोई भी संशोधन नहीं था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन आया तो इसका ये मतलब हुआ कि मौलिक अधिकारों में भी क्या कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 51A के अंतर्गत इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। जब इसको ऐड किया गया तब टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। अभी कितने हैं? अभी 11 हैं। उसमें कुछ अगर आप देख लो कर्तव्यों में, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना इत्यादि। अब नीति निर्देशक तत्व में सुधार। देखिए, आपने ये जो अभी तक मैंने बताया आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि ये चीजें हुई हैं, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी में क्या क्या हुआ है बदलाव, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कई नए प्रावधान जोड़े गए। ये 3 जो आर्टिकल है आपको रटना है, ठीक है। कौन कौन से? 39A, 43A और ये 48 है, ठीक है। इन तीनों को आपको याद रट लेना है क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन के थ्रू ही जो है डीपीएसपी में ऐड किए गए थे। 39 क्या बोलता है? गरीबों को निःशुल्क और समान न्याय मिलना चाहिए। 43 बोलता है उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 48 पर्यावरण एवं वन संरक्षण, ठीक है। तो ये 3 को आपको रट लेना है। एक इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि बढ़ाई गई। अभी आप देखते हो कि इसकी अवधि क्या है, 5 साल है, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन आया तो 6 साल कर दी गई। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी का था, इमरजेंसी लागू हुई थी इस वजह से, ठीक है। जिसको बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 से फिर से 5 साल कर दी गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा की अवधि 5 से 6 साल किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? तो 42वां। वापस 6 साल से 5 साल कब की गई? तो 44वां संविधान संशोधन के थ्रू हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी आई। जैसे पहले क्या था, राष्ट्रपति को सलाह मानना जो है ऐसा अनिवार्य नहीं था, वो उसके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन जब ये संविधान संशोधन आया तब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। पहले राष्ट्रपति के पास सलाह ना मानने का थोड़ा विवेकाधिकार था, पर जब ये इस संविधान संशोधन के थ्रू क्या किया गया, इसको अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। केंद्र की शक्तियों में देखिए, मंत्रिपरिषद मतलब क्या हुआ यहाँ पे संघ की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी स्टार्टिंग ही में कि केंद्र को यानी संघ को मजबूत किया गया, तो ऐसे ही तो मजबूत हो रहा है। राष्ट्रपति की जो शक्ति थी उसको उसमें कमी कर संघ की शक्तियों को मजबूत किया गया, ठीक। केंद्र की शक्तियों में वृद्धि, जैसे संघीय ढांचे को कमजोर किया गया, राज्य पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया में बदलाव। अब क्या क्या बदलाव किए गए वो आप, ये था कि प्रस्तावना में या हर जगह पर संशोधन नहीं हो सकते थे, ठीक है। पहली बार 42वां संविधान संशोधन के थ्रू प्रस्तावना में हुआ संशोधन, ठीक। संसद को यह शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सके और उस पर अदालत सवाल ना उठा सके, ठीक है। पहले हर जगह संविधान संशोधन नहीं हो सकता था, तो इसके थ्रू ये चेंजमेंट आया। और एक और चीज है, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत होता है, ठीक है। इसको भी आपको देखना है। अब इस पूरी वीडियो को थोड़ा सा समाप्त कर देते हैं इस एक पर्टिकुलर स्लाइड में। यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है, कहाँ पे क्या क्या जो है चेंजमेंट हुआ, पहले क्या था बाद में क्या हुआ, ठीक। तो पहले प्रस्तावना, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, फिर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया, ठीक। 3 वर्ड कौन कौन से थे इस पास से आप याद रखो, समाजवादी, पी से आ जाएगा पंथ निरपेक्ष और ए से क्या आ जाएगा, अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए। लोकसभा का कार्यकाल पहले 5 वर्ष था, फिर 6 वर्ष कर दिया गया। नागरिक कर्तव्यों पहले नहीं था, फिर उसको ऐड कर दिया गया, टोटल 10 थे फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी पहले वीक था, उसको मजबूत किया गया, कुछ नए आर्टिकल जोड़े गए। ये 3 आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इसमें, 43 से 39 से और 48 से। राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित किया गया,
कैसे? स्वतंत्रता उनको कुछ हद तक प्राप्त थी पहले, लेकिन बाद में उन्होंने क्या बोला कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रपति को सलाह मानना पड़ेगा मंत्रिपरिषद की। ठीक है? तो ये हो गया। न्यायपालिका की शक्ति पहले मजबूत थी, उसको सीमित किया गया, और संसद की जो शक्ति थी, जो पहले सीमित थी, उसे बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। ठीक है? ताकि न्यायपालिका ज़्यादा हस्तक्षेप ना कर पाए। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वीडियो का। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान संशोधन क्यों कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कितने अनुच्छेद में इसमें परिवर्तन हुआ, कितने अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।